हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 वर्ण विचार पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, सबसे पहले है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण मैंने कल आपको लेसन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके और खंड न हो सके वो वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जिन वर्णों के उच्चारण में अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। यानी जिनमें अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण में और किसी की आवश्यकता ना पड़े उसको कहते हैं स्वर। स्वर हिंदी में 11 होते हैं। इसके 3 भेद हैं, ह्स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन, श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। बच्चों, श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर बताइए। ह्स्वर वो होते हैं बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक समय लगता है, यानी ह्स्वर से दुगना समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त और द्वित व्यंजन। व्यंजन बच्चों किनको कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। तो मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाए थे कि संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे श बनता है क प्लस श, ऐसे त्र बनता है त प्लस र, त्र, ऐसे ये है संयुक्त व्यंजन। और द्वित व्यंजन उसको कहते हैं जब 2 एक जैसे व्यंजन साथ साथ प्रयोग हों। जैसे पत्ता, इसमें त व्यंजन 2 बार प्रयोग हो रहा है, कच्चा, च व्यंजन 2 बार प्रयोग हो रहा है, इसको कहते हैं द्वित व्यंजन। आगे है अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह, इनमें अंतर बताना है। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, बिंदु, और अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। एक अंतर तो दोनों में ये है, और दोनों की ध्वनियां थोड़ी सी भिन्न है। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है और अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे पंच, पांच। सघोष और अघोष में अंतर। आगे सघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो सघोष, और जिनमें कंपन नहीं होता वो अघोष कहलाती है।